स्टार्ट। तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य और अभाज्य क्या होती है ना। तो देखो डिटेल में जाएंगे, सही है। एक बार पढ़ लो, कभी दिमाग से जा ही नहीं निकल। कोई आसान चीज है, कोई लिखने वाली थोड़ी। जैसे कि सम संख्या, ये नोट कर लेना तुम, सही है। अभी मत करो, जब हम बोले तब। बैक कर लो। विषम संख्या और दूसरी भाज्य और अभाज्य। अभाज्य संख्या। सम संख्या इंग्लिश में बोलते क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर। इवन नंबर। विषम को ऑड नंबर। ऑड नंबर। भाज्य को क्या बोलते हैं, भूल गए। नंबर पता नहीं क्या बोलते। और अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम है ना। और इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंफर्म नहीं है, जो भी है। तुम सम विषम भाज्य और अभाज्य संख्या पर फोकस करो, सही है। ओके। ये सम संख्या क्या होती है, वे संख्या जो दो से कट जाए, है ना। यस सर। वे संख्या जो दो से कट जाए। आराम से। इतना वो मत करो, है ना। वे संख्या है जो दो से कट जाए। दो से कौन कौन सी कटेगी, देखो। 2 4 6 8 10 जो दो के पहाड़े से रिलेटेड हो। हाँ, दो के पढ़ने से रिलेटेड हो, है। वो क्या हो, सभी संख्या किससे कट जाएंगी, 2 से कट जाएंगी, है ना। तो समझ में आ गई, दो संख्या दो से कट जाती है। यस सर। सम संख्या कहलाती है। सम संख्या होती है ना। और विषम संख्या क्या होती है, जो दो के टेबल से रिलेटेड ना हो। वे संख्या दो से ना कटी। दो से ना कटे, जो 2 से नहीं लड़े। विषम कहलाती है। विषम कहलाती है। जैसे इनके बीच में आ जाएगी 3 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। ये क्या होती है, सम्मानी। अब तो ओके। यस सर। अब अगले टॉपिक आता है भाज्य संख्या, है ना। यस सर। वे संख्याएं, ध्यान देना है, यस सर। वे संख्याएं जिनके तीन गुणनखंड होते हैं। तीन होते हैं। होते हैं। जिनके कम से कम कम तीन गुणनखंड होते हैं। होते हैं, भाज्य कहलाती है ना। भाज्य संख्या कहलाती है। तीन गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या। जैसे कौन सी, जैसे करके 9 के लिए 9 है ना। 9 के तीन गुणनखंड कैसे, तीन 9 संख्या कौन सी होती है हमारी, विषम संख्या होती है। और तीन गुणनखंड कैसे, तीन नौ हमारी 1 से कट जाएगी, है ना। 3 से कट तीन टेबल में आती है। अच्छा। और 9 से 6 कहाँ से कट जाएगी, वो कह रही है 6 से। अब आ जाओ उधर, 6 को देख लो, चलो 6 को देख लो। यस सर। 6 1 से भी कट जाएगी ना। 2 से कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 ज्यादा हो उससे कोई मतलब नहीं है। कम से कम कितने हो, 3। 3 फैक्टर तो हो, 3 संख्या हो तो कट ही जाएगा, यस। है ना। और जैसे करके 27 ले लो, कितनी 27 देखो 27 1 से कट जाएगी। और 9 से घटाती है। और फिर 27 से घटाती है। अब 4 से कटे, कम से कम 3 से कट जाए, बाकी कितने से भी कटे, हाँ। अभाज्य संख्या है, वे संख्याएं जिनके तीन गुणनखंड नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। अभाज्य संख्या कहलाती है। तीन गुणनखंड कैसे, दो बच्चों मान लो 2 है, 1 से कटेगी और 2 से भी कटेगी, सही है। वो भी अभाज्य संख्या ही मात्र है। 3 भी है। 3 भी है, 1 से कटेगी और 3 से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। उसके बाद 5 1 से कट रही है, 11 से कट रही है,
11 13 है। सही है, 11 है। 7 है, बहुत सारी 1 से कट रही है और 7 से कट रही है। फिर उसके बाद 11 है, 1 से कट रही है और 11 से कट रही है। उसके बाद 13 है, 1 से कट रही है और 13 से 13 से कट रही है। 13 के बाद 14 भी कट जाती है, 15 भी, 16 भी, 17 है। उसके बाद है 1 से और 17, 19 सब थोड़ी निकलने हैं उसके। 19 से बहुत है। 19 है, 21 नहीं 21 तो है। 21 तो हो गई। उसमें 22 भी है, 22 11 से कट रही है, 2 से भी कट रही है और 22 से भी कट रही है और 1 से भी कट रही है। 24 भी। उसमें 23 संख्या है, 1 से कटेगी और 23 से कट रही है। 23 है, देखो शुरू से लिखते हैं। 1 है, फिर क्या है, 2 भी है, 2 है, 5 7 11 13 17 15 17 है, 17। फिर उसके बाद 19 23 फिर इसमें कौन सा है, हटा दिया 29 है ना? तो ये सभी संख्या क्या होती है, आवाज संख्या होती है। आवाज संख्या है, यानी जिसके ये गुणनखंड नहीं हो। थैंक यू।